दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ा हुआ या कोई भी चीज आसानी से याद नहीं होती? आप 2 से 3 दिन में उसे भूल जाते हैं। आप पढ़ाई तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन टेस्ट या एग्जाम के समय वो आपको याद नहीं आता, या आपको अपने डेली लाइफ में कई चीजों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज की वीडियो में हम आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी मेमोरी पावर, आपकी याद करने की क्षमता जरूर इम्प्रूव होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा माइंड किसी चीज को याद कैसे करता है। जब हमें पता होगा कि हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है तो हम उसे अच्छे से वर्क करा पाएंगे। आप ही एक बार ध्यान से सोच कर देखिए कि हमारा माइंड किसी चीज को याद क्यों करेगा या क्यों करता है। तो हमारा माइंड किसी चीज को याद तभी करता है जब उसे वह चीज इम्पोर्टेंट लगती है। उसे लगता है कि ये मेरे काम का है, ये फ्यूचर में काम आ सकता है। दूसरा, वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए तो भी हमारा दिमाग आसानी से याद कर लेता है। या फिर उस घटना या उस चीज से हमारी फीलिंग्स जुड़ी होनी चाहिए। जैसे किसी को डांसिंग बहुत पसंद है, उसे डांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे अगर डांस के बारे में कोई स्टेप सिखाया जाए तो वह उसे आसानी से सीख जाएगा और याद भी रखेगा। वो चाह कर भी उसे भूल नहीं पाएगा। जिस दिन हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या फिर अपनी पसंद की चीजें करते हैं तो उस दिन के बारे में हमें याद रहता है। किसी क्लास टीचर को क्लास के सभी स्टूडेंट याद नहीं रहते, उसे 2 प्रकार के स्टूडेंट याद रहते हैं। एक जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, या फिर दूसरे जो क्लास में बदमाशी करते हैं, बहुत कम नंबर लेकर आते हैं। जो सब्जेक्ट हमें इंटरेस्टिंग लगता है वो जल्दी याद होता है, वो सब्जेक्ट हमारे लिए आसान हो जाता है। जब भी हम कुछ नया पढ़ते या सीखते हैं तो आसानी से याद क्यों नहीं होता? इसके पीछे का कारण यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है। हम बस किताबें खोलकर टॉपिक को रीड करने या रटने लगते हैं, जबकि ये सबसे बुरा तरीका है किसी चीज को याद करने का। कभी कभी रटा हुआ चीज भी लंबे समय तक याद रह जाता है, लेकिन 95% चांस है कि रटा हुआ आप कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। वो तभी याद रहेगा जब वो बार बार रिपीट होगा। लेकिन अगर आप उस चीज को समझ लेते हैं तो आप उसे लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या सीखते हैं तो आसानी से याद इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उस चीज को मजबूरी में पढ़ रहे हैं। ना ही वो इंटरेस्टिंग है, ना ही माइंड को लग रहा है कि ये मेरे लाइफ में काम आएगा, ना ही उससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। हम बस माँ बाप या टीचर के डर से उस चीज को पढ़ रहे हैं। और जिन लोगों को आसानी से समझ आ जाता है, याद हो जाता है, उसके पीछे का रीजन यही है। या तो उन्हें वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, उन्हें अपने काम का लगता है, या फिर उन्होंने उस फील्ड में अपना कोई गोल सेट किया है जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे फ्यूचर में काम आ सकता है, और उस टॉपिक को वो याद कर लेता है। या फिर कई स्टूडेंट्स पढ़ाई को अपनी फीलिंग्स से जोड़ते हैं, जैसे मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, उनका नाम रोशन करना है। तो ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा हुआ आसानी से याद रहता है और एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होते हैं। हमारा दिमाग नई चीजों को आसानी से नहीं सीख पाता, याद नहीं रख पाता। अगर हमें उस चीज को जल्दी सीखना है या लंबे समय तक याद रखना है तो हमें उसे पिछली चीजों से कनेक्ट करना होगा जिसे हमारा दिमाग पहले से याद कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ओम का नियम याद रखना है कि किसी भी चालक तार में विभवांतर V विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I। समानुपाती चिन्ह का मतलब होता है कि अगर V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान भी बढ़ेगा, यदि V का मान घटाएंगे तो I का मान भी घटेगा, या फिर I का मान बढ़ाने पर V का मान बढ़ेगा और I का मान कम होने पर V का मान भी कम होगा। अब कई लोगों को इसे याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसे हम ऐसी चीजों से कनेक्ट कर दें जो हमें पहले से याद है तो ये भी हमें आसानी से याद हो सकता है। जैसे VI कंपनी, आपने सुना ही है। पहले ये दोनों अलग अलग कंपनियां थी, वोडाफोन और आइडिया, लेकिन अब ये एक हो चुकी हैं, यानी इन्हें हम समानुपाती मान सकते हैं। यदि वोडाफोन कंपनी को फायदा होगा तो आइडिया कंपनी को भी फायदा होगा, यदि आइडिया कंपनी को लॉस होगा तो वोडाफोन का भी लॉस होगा। इस तरीके से हम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम किसी चीज को भूलते क्यों हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका माइंड कितना ज्यादा स्मार्ट है। जिस प्रकार हम मोबाइल का यूज करते हैं तो मोबाइल में जंक फाइल्स बढ़ते रहते हैं, उसका स्टोरेज कम होते जाता है और वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। फिर इसके लिए हम मोबाइल को बूस्ट करते हैं, जंक फाइल्स को डिलीट करते हैं। इसी प्रकार हमारा माइंड भी अनवांटेड या अनइम्पोर्टेंट चीजों को अपने आप डिलीट कर देता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने परसों सुबह कौन सी सब्जी खाई थी तो 99% लोगों को यह याद नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन यही है कि अब वो काम हो चुका है। हमारे माइंड को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लाइफ में काम नहीं आने वाला, तो इसलिए उसे वह इरेज कर देता है, भूल जाता है। वो लंबे समय तक तभी याद रहेगा जब आपके साथ उस दिन इंटरेस्टिंग हुआ होगा, कुछ डिफरेंट हुआ होगा, या फिर कोई फीलिंग्स जुड़ी होगी। जैसे आपको खाना बहुत पसंद आया होगा, या फिर कोई चीज आपने पहली बार खाई होगी, या फिर बहुत मुश्किल से आपको खाना मिला होगा। तो इस टाइप की चीजों को दिमाग जल्दी याद करता है। इसी प्रकार पढ़ाई में भी होता है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें समझ तो आ जाता है, याद भी हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद हम उसे भूल जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि माइंड को लगता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उस टॉपिक को हमें याद रखना है तो हमें उससे कोई फीलिंग्स जोड़नी होगी, उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा, या फिर पहले से याद चीजों से रिलेट करना होगा। फिर 1-2 बार रिपीट करने पर ही वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। हमारे माइंड में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमारे साथ दिन भर जो भी होता है, हम जो भी देखते, सुनते, फील करते, पढ़ते, सीखते हैं, वो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। फिर अगर दिमाग को लगता है कि यह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे वह लॉन्ग
टर्म मेमोरी में भेज देता है और बाकी को भूल जाता है। तो अगर हमें पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना है या कोई भी चीज को याद रखना है तो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे भेजना होगा। और इसका तरीका हम बता चुके हैं। आप जब भी कुछ नया सीखते पढ़ते हैं उन्हें फील करने की कोशिश कीजिए, फीलिंग से कनेक्ट कीजिए, इंटरेस्टिंग बनाइए, पिछले याद चीजों से कनेक्ट कीजिए या फिर उसे कुछ ऐसा अलग कीजिए कि माइंड को आसानी से याद हो जाए। माइंड अजीबोगरीब अलग चीजों को भी आसानी से याद कर लेता है। इस वीडियो में हमने जितने भी ट्रिक्स बताए हैं उन्हें एक बार ट्राई करके देखना और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इसी प्रकार के लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प वीडियोस पसंद आते हैं, आप खुद को अपने लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।